हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी सभी खुशियों को जी रहे होंगे एंड उसी के साथ साथ अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या खास मैसेज आ रहा है, क्या संदेश आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, इसी के साथ साथ शुरू में ही मुझे 222 की एनर्जी पिक हो चुकी है। तो 222 का मतलब है एक मतलब शुभ शुभ संकेत, यानी शुभ अंक माना जाता है 222। एंड जो व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव संकेत है एंड ये माध्यम भी है व्यक्ति के स्वयं की समृद्धता को जानने के लिए, यानी परिचित होने के लिए अपने बारे में, अपनी समृद्धता के बारे में, अपने बारे में कि आप में क्या क्या खूबियाँ हैं एंड क्या समृद्धता है, यानी क्या स्किल्स है, क्या खूबियाँ हैं आपके अंदर। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके जीवन में खुशियों और प्यार की तरफ भी ये संकेत करता है, यानी साइन देता है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और प्यार भी आने वाला है। पॉजिटिव साइन है, यानी कि 222 की एनर्जी आपको मिल रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो आपको अपने बारे में भी तो बताएगा एंड साथ ही साथ आपके जीवन में खुशियों और प्यार का रास्ता खोलेगा। ठीक है, तो ये साइन आपको मिल रहा है, तो ये एक लकी एंड शुभ संकेत है। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में ये चेंजेस की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ओके, तो चलिए आज का मैसेज देखते हैं। आज का मैसेज है आप लोगों के लिए, खोखले और झूठे रिश्तों के पीछे भागना नहीं चाहिए। यानी कि जो लोग खोखले होते हैं या झूठे होते हैं, ऐसे लोगों के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए, क्योंकि खोखले एंड झूठे रिश्तों से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ खोखलापन एंड झूठ ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसकी बजाय यदि आप अपनी लाइफ में ईश्वर का चुनाव करते हैं, यानी भगवान का चुनाव करते हैं, तो आप पूरी तरीके से एक सुरक्षित जीवन का चुनाव कर रहे होते हैं। एंड यदि आप खोखले एंड झूठे एंड मक्कार लोगों को अपनी लाइफ में रखते हैं या फिर उनके पीछे भागते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करते हैं अपनी लाइफ में रखने के लिए, तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं असुरक्षित होती है एंड कहीं ना कहीं एक मतलब कहते हैं ना हेल की तरफ लेकर ऐसे लोग आपकी लाइफ को लेकर जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को प्लीज़ नहीं करना चाहिए, ना ही इनके पीछे बहुत ज़्यादा भागना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों से दूर रहने की। एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ में हमेशा ईश्वर का चुनाव करें जो आपको एक सुरक्षित जीवन प्रदान करेंगे। एंड साथ ही साथ यदि आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं है एंड ईश्वर हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको ईश्वर की अनुभूति अपने अंदर प्राप्त होती है, तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं एंड एक स्ट्रांगनेस में है। एंड यदि आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, यानी जो झूठे हैं, खोखले हैं, मक्कार हैं या टाइम पड़ने पर आपका साथ नहीं देने वाले हैं, तो यदि ऐसे लोग आपके साथ खड़े हैं एंड ईश्वर नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं असुरक्षित भी हैं एंड स्ट्रांगनेस में भी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें एंड ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में चुनने से अच्छा है कि आप ईश्वर का चुनाव करें, जिससे कि आप एक ब्लेस्ड, ब्यूटीफुल एंड एक सेफ एंड सुरक्षित लाइफ को जी सकें जो आपका अधिकार है। ठीक है, तो एज ए स्पिरिचुअल बीइंग हमेशा डिवाइनली गाइडेड रहिए, डिवाइन के गाइडेंस के माध्यम से अपने जीवन को लेकर चलिए, जिससे कि आप एक सुरक्षित जीवन की तरफ, खुशहाल जीवन की तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं, एक अबंडेंस की तरफ अपने आप को लेकर आप जाते हैं। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। खास मैसेज यही है कि खोखले एंड झूठे लोगों को अपनी लाइफ में मत रखिए। ऐसे लोगों को देखिए, ऐसे लोगों आप रखते हैं तो टाइम पड़ने पर ऐसे लोग आपको मतलब धोखा ही देंगे। खोखले होते हैं, धोखा ही देंगे एंड आपको ऐसे लोगों से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉस में भी जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें एंड ईश्वर का चुनाव करके रखें, ताकि ईश्वर टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहें, आपको लाइफ की सुरक्षा, आपकी लाइफ के लिए सुरक्षा प्रदान करते रहें। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप उनके आशीर्वाद से ब्लेस्ड जीवन जी सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आज का टैरो के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रही है। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन हाई प्रेस्टिज, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रेंथ की। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है आज का। ठीक है
तो मैसेज ये है कि देखिए डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जीज में आ रही है, अपनी पावर में आ रही हैं एंड उनका करेज बढ़ रहा है, ठीक है। एंड डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइन हो चुकी हैं, कनेक्ट हो चुकी है उनकी एनर्जी डिवाइन के साथ, ठीक है। एंड इन्फिनिटी वे में डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी वो अपनी लाइफ में अब प्राप्त करना उनकी लाइफ में मतलब आना शुरू हो गया है। इन्फिनिटी वे में उनकी लाइफ में ये अबंडेंस आ रही है, ठीक है। एंड उनकी स्ट्रेंथ, पावर एंड जो उनका प्रभाव लोगों के बीच में बढ़ रहा है धीरे धीरे, ओके। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, कोई लेडी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टिस ये बता रहा है कि कोई लेडी है जो इन पर पूरी तरीके से अपनी नज़र बना कर रखती है, उनके हर मोमेंट पर, उनके हर एक्टिविटीज़ पर नज़र बना के रखती है ताकि उनको उनकी लाइफ में स्टक कर सके। द हैंग्ड मैन की एनर्जी से बता रही है कि इस लेडी की इंटेंशन ये है कि ये इनको स्टक करना चाहती, ये नहीं चाहती कि ये अपनी स्ट्रेंथ में आए, अपनी पावर में आए, इस मतलब डिवाइन फेमिनाइन की पावर बढ़े, ठीक है। एंड मतलब इनको बिल्कुल ऐसा करना चाहती हैं कि मतलब जैसे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स में एक इंसान बिल्कुल पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, तो इस तरीके की चीज़ें वो उनकी लाइफ में करना चाहती हैं। पेनफुल एंडिंग्स देना चाहती हैं, डीप बाउंड्स देना चाहती हैं, इनको बहुत सारे चाहती हैं कि इनकी लाइफ में लॉस हो जाए, बहुत सारी क्राइसिस हो, ठीक है। एंड इसी चीज़ों में ये फंसी रहें बिल्कुल, एंड इनको बहुत सारा दर्द ही दर्द मिले, इनको कोई भी खुशी ना मिले, एंड हर सिचुएशन में ये स्टक रहें, यानी हैंग्ड रहें, इनको कोई भी प्रोग्रेस भी ना मिले, ठीक है। तो इस लेडी की ये इंटेंशन है। एंड इस लेडीज़ की जो पर्सनालिटी यानी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये मतलब दोहरे चेहरे वाली है, ठीक है। एक जो दिखा रहा है कि ये लेडी बिल्कुल एकदम जैसे क्रूल जो होती है ना, एकदम ऐसी लेडी जो निर्दयी टाइप की होती हैं, जो ये भी नहीं देखती कि मैं क्या करने जा रही हूँ किसके साथ एंड इसका प्रभाव उसके जीवन पे क्या पड़ेगा, तो ये चीज़ें नहीं सोचती, ठीक है। एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब सेक्रेट दिखाती है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी लेडी मतलब जिसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी इज्जत है, एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जैसे कहते हैं ना रूल एंड रेगुलेशन को मानने वाली, सम्मान देने वाली, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने वाली, लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत देने वाली, एंड कभी भी गलत वर्ड नहीं बोलने वाली ऐसी लेडी है। एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बताती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इंट्यूटिव मैं बहुत ज़्यादा, एंड ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। लेकिन इसकी एनर्जीज इस तरीके की नहीं है, एनर्जी कंट्रोलिंग एनर्जी में रखना चाहती है, जिनको भी अपनी लाइफ में रखना चाहती है तो ये कंट्रोल करके रखना चाहती है पूरी तरीके से, ताकि वो इंसान इनके अकॉर्डिंग कार्य करे, ठीक है। तो ये इस इंसान की जो लेडी है ये जेलसी है इस जो लेडी की, एंड कहीं ना कहीं इसको मतलब आपकी खुशियों से मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि आप खुश क्यों हो, ठीक है। आपको कोई भी अबंडेंस मिल रही है तो क्यों मिल रही है, नहीं मिलनी चाहिए आपको। एंड ईश्वर से आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है, लोग आपको अच्छा क्यों मानते हैं डिवाइन फेमिनाइन को, तो ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एंड ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस तरीके की चीज़ें आपको मिले। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आई है, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ये बता रहा है कि आप जर्नीज में, स्पिरिचुअल जर्नीज में, जस्ट दैट्स बिकॉज कि आपके साथ इस लेडी की जो इंटेंशन है एनर्जी से इसी वजह से है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से लोगों को अट्रैक्ट करती है, एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी प्योर होती है बिल्कुल, ठीक है। एंड उसमें किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन नहीं होता, जो भी होता है प्योर होता है, तो उसकी प्योरिटी से ये लेडी है जो जलती है, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन ये जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है, इनकी जर्नीज़ की वजह से, इनकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से है, इनकी डिवाइन से कनेक्शन की वजह से, ठीक है। तो देखिए इस वजह से ही है, एंड इस वजह से ये लेडी सोचती है कि ये इतनी अबंडेंट क्यों है, एंड ईश्वर ने इसको क्यों चुना हुआ है इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैसेज एक ये आ रहा है कि ये लेडी आप पर नज़र मतलब डिवाइन फेमिनाइन पर नज़र बनाकर तो रख रही है, लेकिन आपके टाइम में जो राइट नाउ जो टाइम चल रहा है, तो इस लेडी का जो भी काम है, जो भी ये चीज़ें इंटेंशन रख रही है, या जो भी कोई कार्य डिवाइन फेमिनाइन का ख़राब करने की कोशिश कर रही है, या जो भी प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रही है, उसका सारा काम ख़राब हो जा रहा है, यानी असफल हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स आए हैं, तो किंग ऑफ वैंड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि आपने अपने पूर्वजों से मतलब कनेक्ट हो गई हैं, पूरी तरीके से प्रार्थना करती हैं, उनका नाम लेती हैं, जिसकी वजह से आपके पूर्वजों की
आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस लेडी की गलत इंटेंशन से, इसकी नज़र, गलत नज़र से आपको पूरी तरीके से, यानी डिवाइन फेमिनाइन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो भी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ भेजी है तो इनके पूर्वज उनको सेफ सुरक्षित रख रहे हैं एंड इसकी एनर्जी इसी लेडी के पास भेज दे रहे हैं। दैट्स बिकॉज ये लेडी अब आपकी सिचुएशन में पूरी तरीके से हैंग्ड हो गई, यानी जो इसने किया हुआ है उसी परिस्थितियों में ये खुद घिर गई है, उसी में हैंग्ड हो गई है, ठीक है, एंड बिल्कुल अकेली हो गई, यानी लोगों ने इसको अकेला कर दिया। जो इंटेंशन या जो सोच या जो चीज़ ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए चाहती थी कि लोग इसको बिल्कुल पसंद ना करें, इसको अकेला छोड़ दें, हैंग्ड हो जाए, तो ये सारी परिस्थितियाँ इस जो लेडी है, ये डेविल लेडी या नेगेटिव लेडी है, इसके जीवन में चली गई हैं एंड ये इस परिस्थिति में घिर चुकी है, पूरी तरीके से स्टक हो चुकी है एंड अकेली पड़ गई है एंड पूरी तरीके से रिग्रेट में है, सैड में, फेलियर में है, ठीक है। इसके बावजूद भी जो इसकी जो कहते हैं ना जो गलत कार्य है, इंटेंशन है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये चीज़ें कर रही है, लेकिन बार बार इसकी जो कार्य है विफल हो रहे हैं, यानी असफल हो जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि अब डिवाइन फेमिनाइन अपनी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में आ गई हैं, करेज में आ गई हैं, साथ ही साथ उनके आसपास पूरी तरीके से डिवाइन का एंड उनके पूर्वजों का एंड कुल देवी देवताओं का एक सुरक्षा कवच बन गया है जो उस घेरे में उनको सुरक्षित रखता है एंड कोई भी इंसान अब उनको, गलत इंसान ना उनकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ना ही उनको हार्म पहुंचा सकता है। एंड डिवाइन फेमिनाइन खुद एक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन बन गई हैं, वो एनर्जीज़ को जान जाती हैं कि किस तरीके की एनर्जीज़ है एंड उस एनर्जीज़ के माध्यम द्वारा ही वो इंसान की पहचान कर लेती हैं, उस इंसान को रोक देती हैं आने से अपनी लाइफ में, यदि वो इंसान उनकी लाइफ में आने के काबिल नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज है एक बैलेंस, यानी बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन की आई है, जो अपनी स्ट्रेंथ में भी आ रही है, पूरी तरीके से करेज में आ रही है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अबंडेंट इंट्यूटिव हो गई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड उनके ऊपर अपने पूर्वजों का, अपने कुल देवी देवताओं को एंड डिवाइन का पूरी तरीके से आशीर्वाद है एंड सुरक्षा कवच है जिसमें वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि इनकी जर्नी से जो है उसको पूरी तरीके से डिवाइन गाइड भी कर रहे हैं एंड उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 222 की एनर्जी मैंने दोबारा देखी है, ठीक है, तो 222 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे वर्क कर रही है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, प्यार एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं एंड साथ ही साथ अपने अंदर की कैपेबिलिटी, काबिलियत को आप बहुत अच्छे से, यानी अपनी समृद्धता को आप अच्छे से पहचानने वाले हैं, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी उनकी लाइफ में बहुत सारी मतलब सक्सेस आ रही है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फास्ट थिंकर होने वाली है, यानी उनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, उनका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है एंड जो भी उन्होंने अपने लाइफ के लिए जो भी चीज़ बनाई है, जो भी सोल पर्पज़ है जो उनका या फिर गोल है, उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत सारा जॉय आ रही है, हारमनी आ रही है, बहुत सारी रिलैक्सेशंस या होम कमिंग आ रही है, यानी अपने घर से यदि वो दूर रहती हैं तो अपने घर आने वाली, या उनके घर के कोई ख़ास मेंबर उनकी लाइफ से दूर रहते हैं तो वो उनकी लाइफ में आने वाले हैं, या फिर उन होम कमिंग का मतलब है उनके पर्सन भी उनकी लाइफ में रिटर्न बैक करने वाले हैं, यानी कि रीयूनियन का साइन भी है ये 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। उनके ट्विन फ्लेम से ही उनका रीयूनियन यानी होने वाला है, सेलिब्रेशन यानी उनकी मैरिज उनके साथ होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है, ओके। तो ये आज का मैसेज किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि अब कोई भी उनकी लाइफ में किसी गलत इंटेंशन से ना ही एंटर कर सकता है, ना ही उनको हार्म पहुंचा सकता है किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर उनके पूर्वज पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं एंड इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड ये पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, प्रोसेस है, ठीक है। एंड तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड चलिए आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एंड अन्य और क्या मैसेजेस आप लोगों को डिवाइन या एंजल्स बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं एंजल्स मैसेजेस कुछ, ओके। तो आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज निकालनी है। सबसे फर्स्ट आया, यदि आप कोई
क्वेश्चन का आंसर चाहते थे या फिर कुछ सोच रहे थे तो आपको उसका आंसर मिला है यस। ठीक है, तो पहला ही यस आया है। तो आप जो कुछ भी इस टाइम सोच रहे हैं या जो कुछ भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर यस है। ठीक है, उसके बाद है इन्फिनिटी, अनंत। तो जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेंथ एंड करेज एंड आपका प्रभाव लोगों के बीच में इन्फिनिटी वे में बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे आपका प्रभाव लोगों के बीच में बढ़ना शुरू हो गया है। एंड डिवाइन की ब्लेसिंग अनंत यानी इन्फिनिटी वे में आपकी लाइफ में आना शुरू हो गई है। वृषभ राशि, तो आपकी राशि टॉरस हो सकती है, वृषभ। ठीक है, सेकंड इसके बाद आया गाइडेंस आया उसके बाद। तो आपको डिवाइन की तरफ से जो भी गाइडेंस मिलता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी लाइफ की सुरक्षा के लिए उस पर ध्यान दें एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लेकर चलें ताकि आप सुरक्षित जीवन की तरफ जा सकें। रोमांटिक, तो आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डाउन टू अर्थ, तो आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। एंड उसके बाद है लास्ट एंड लिस्ट लियो राशि, तो आपकी लियो राशि हो सकती है यानी सिंह राशि। ठीक है, तो ये है आज के मैसेजेस एंड आपके अकॉर्डिंग आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।